अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। ये पति पत्नी का संबंध क्या है? बहुत ऊंचा संबंध है। पति ही परमेश्वर है पत्नी के लिए। क्या मानते हो इस बात को? नहीं मानते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मानते हैं क्योंकि सभा में बैठे हुए। लेकिन जब जीवन में अपनाने की बात आती है तो नहीं अपनाते। क्या है? मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हूँ। यदि ये भाव आ जाए, यदि ये भाव आ जाए कि पति को परमेश्वर समझने लगे, सती अनुसुईया ने समझा था। सती अनुसुईया ने समझा था, इसीलिए तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को 3 साल के बच्चे बना दिया था। जब कहा था क्या है कि ब्रह्माणी शिवानी और ब्रह्माणी लक्ष्मी और रुद्राणी ने कहा था कि नगन हमको क्या करवाओ, क्या क्या है, भोजन करवाओ, जो भी आपके पास आएंगे। अब कौन थे? उन्होंने अपने पतियों को कहा था। पति कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। नारी ही नारी के पतन का कारण है। देखो कैसे कैसे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। लेकिन अनुसुईया को देखो, उसने कहा था कि अगर मेरी पति भक्ति जो है ना है में बल है तो हे प्रभु, हे परमात्मा, इनको 3 महीने के बच्चे बना दो। अब 3 महीने के बच्चे बना दिए वो, ठीक है ना। और सती अनुसुईया ने क्या किया कि उनको दूध पिलाया। आती है तीनों की तीनों। मैंने कहा ना कि नारी ही नारी के पतन का कारण है। तो लक्ष्मी क्या है? विष्णु लोक से आ गई, रुद्र लोक से भगवान शिव आ गए, ब्रह्म लोक से कौन आ गए? ब्रह्मा आ गए। ब्रह्म मतलब ब्रह्माणी आ गई। वो सोचा कि गए तो कहाँ गए, अपने अपने का चिले, ठीक है ना। और फिर क्या है, ये असमंजस में पड़ गए। तो देखिए सती का सतीत्व देखिए कि अनुसुईया ने क्या किया कि अपने बल से उनको कितना छोटा बना दिया। तो अंतिम पक्ष में है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। बन के दिखाना बेटा। अगर आज आपको लक्ष्मी कहा है तो लक्ष्मी बन के बताना। आज आपको विष्णु कहा है तो विष्णु बन के बताना। प्रजा के पालन में आप सभी, हम सभी, कितना ही कोई क्यों ना हो, माया के इस बंधन में जब बन जाते हैं ना, तब आपने पूछना उनसे जो गृहस्थाश्रम में बंधे हुए भी केड़े भी सुखी है, कितने की सुखी है, कैसे हैं आप। सब सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा अच्छा ये होगा, मेरे से ज्यादा अच्छी ये होगी। लेकिन क्या है कि दुनिया का हर प्राणी किसी न किसी उससे ग्रस्त है। और संसार ही एक ऐसा है जो क्या है, मोह और माया के बंधन में सबको डाले हुए हैं। तो यही कहा कि मैं नर, क्या है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। कुछ हो नर, नर को दूसरा शब्दों में अर्जुन भी कहते हैं, नारायण भगवान किसको कहते हैं? कृष्ण को भी कहते हैं। और बद्रीनाथ की यात्रा में जब जाते हैं तो नर और नारायण के दर्शन भी होते हैं। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, हम सभी तो है संसार के हाथों में। पर एक बार ठान लो कि श्रीमद् भगवद गीता में कि पता क्या कहा है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल चाहना नहीं। तू कर्म कर, फल को छोड़। हम क्या करते हैं कि कर्तापन हमने बना रहता है, कर्तापन हमने बना रहता है। देवी दत्त जी को पूछ रहा था, मैं कहा आपने तो बड़ी कोशिश की, कोई कमी नहीं रखी है। तो उत्तर दे रहे थे, करवाने वाला परमात्मा है, मौका मनोक्तम करने वाला ये तो परमात्मा करवा रहा है। उसकी प्रेरणा है, दिया है, दे रहे हैं। कौन सा अपने घर से दे रहे हैं, कौन सा कुछ कर रहे हैं। तो ये भावना हमारी क्या है, बलवती हो। अब देखिए, थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ी सी पंक्तियाँ कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बस मजा आएगा। मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि पहले अपने को समझाओ, दूसरे को समझाना दूसरी की बार। किसी ने कहा भाई क्या मुश्किल दुनिया में, भाई दुनिया में सबसे मुश्किल है अपने को समझाना। तो पहले हम अपने को समझाएं, दूसरों की बात तो तब है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि वर को क्या किया गया, दाहिनी तरफ किया गया, और वधू को क्या किया, बाईं तरफ किया गया। सिर्फ क्या है, सुमंगलीकरण के लिए। ये जो ये हमारे भारतीय विशेषता है, मंगल की कामना है।
वर के चिरंजीवी होने की कामना है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें कुल मिला के जो है ना वो 7 भारतीय परंपरा कहती है, हमारे शास्त्रों में कहा गए हैं 7 कदम चलना, ठीक है। और गुस्से में कई बार कहे देते 7 फेरे करी ले आई थी, चक्की ही नहीं मैं ले आई थी, यहाँ में वो फेर से चक्की ले आया हूँ, ठीक है ना। 7 फेरे लगाए, इतना बंधु समाज है। ये जो ब्रह्म विवाह विधि से हो रहा है ना विवाह, इसकी जो विशेषता है वो अपने तरह की है। देखो कितनी संतुष्टि से माता पिता खुश हैं, बंधु बांधव खुश हैं, देवी देवता खुश हैं, प्रसन्न हैं। इनको साक्षी मानकर हम क्या कर रहे हैं, इस संस्कार को संपन्न करने जा रहे हैं। जब इनमें इतना सारा भाव है, जब इतने मतलब क्या है भावों से भरा हुआ ये विवाह है, तो क्यों ना महान हो। सबसे पहले जो था ना ये विवाह पद्धति में कर्दम ऋषि और देवहूति ने इस विधि से ये विवाह किया था। वैसे तो विवाह क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पर उनमें भी क्या है, उन विवाहों में भी ये जो विवाह है वो सबसे उत्तम है। अब देखिए सबसे पहले वहां से चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एकम विष्णु एकम ईशे विष्णु स्वानयतु। मैं पहला कदम चलाता हूं, कहते तुम्हें अभी कराया ना, आगे वर से कहा जा रहा था। और ये पहला क्या है, अन्न के लिए, कहते हैं अन्न की वृद्धि के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञो कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम सब अन्न से ही हैं। प्राणी दुनिया भर के, संसार भर के प्राणी इस धरती का ही खा रहे हैं। घास के रूप में तृण के रूप में खा रहे हैं, मृता मिट्टी के रूप में खा रहे हैं, जल के रूप में खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, मतलब अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सब इसी के बल पर कर रहे हैं। तो कन्या ने कहा, धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाद्य च यद गृहे मदधीनम ही कर्तव्यम तथास्तु शीतरम्यहम। पहली बात ठीक है, कहते आपने अन्न की बात कही कि उगाना चाहिए, होना चाहिए, पर मेरा भी एक वाक्य देखो, साथ में है साथ। ये जीवन की जो गाड़ी है ना, ये 2 पहियों पे जैसे चलने वाला जो है गाड़ी, शुरू कह कर रथ जिसको बोलते हैं, उस पे चलने वाला है। दोनों में से अगर एक भी क्या हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा, तो गृहस्थ आश्रम की जो ये गाड़ी है ये क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। ये कहना आसान है, लेकिन जिसकी रुकती है ना उसको पूछना कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आपका जीवन किस तरीका से चला है। तो धनम धान्यम च मिष्ठान्नम व्यंजनाद्यम च यद्गृहे। वामांग में आऊंगी, वामांगी नाम भी रखा, वामांगी स्त्री का नाम है। ये है इसकी ये पहली बात है, ये तब आऊंगी मैं योनि, ठीक है ना। और माताएं पता क्या कहती हैं, आप भी क्या हो, इसी उससे निकली हो। माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी यहाँ बैठी हैं, जो इस आश्रम में प्रवेश कर चुकी है या कर रही, मतलब कर चुकी है पहले, वो भी इसी आश्रम से होकर निकली हैं। आजकल देखा होगा अपने बहू ने तो संजा बोलो, वे सवेर तो सवेरे बोलो, इस बात को कहते जो है ना, उस तरह से उसने पूरा माना हुआ है। लेकिन आप भूल जाइए, कल तक आप भी तो वही थी, आपको भी तो कहता होगा, अपने कानों को क्या कर लो, बंद कर लो। कुतः तो पश्यन् अपि पश्यन्, चिण्वन् अपि चिण्वन्, दृश्यन् अपि दृश्यन्। जो कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, ठीक है ना, उस व्यक्ति का क्या करना, वैदिक मंत्र है। इसलिए जो कहना है सोच समझ के कहो, जो बोलना है सोच समझ के बोलो। तो कहते ये मेरे अधीन करना हुआ होगा, तब कहते मैं आऊंगी। ओम द्वे ऊर्जे विष्णु स्वानयतु। दूसरी प्रतिज्ञा वर की, वर कहला है, मैं बल के लिए कहते तुम्हें चलाता हूँ। अब देखो शारीरिक बल होगा तो क्या होगा, सारे के सारे गृह कार्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब पहले ही डिमांड होती है कि कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। वर बोलता बोलो गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, ठीक है। और कन्या क्या कहती है, कन्या भी ये कहती है कि बस घर में क्या हो, ना गाय हो ना माय हो, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलेगा। अब सुनिए, आप देखिए, देखो क्या कह रही है कन्या, क्या कह रही है, वो बातें कह रहा हूँ जो शास्त्रों में कही गई। गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधूनाम भाजनानि च मार्जये। मैं कहते घर में जो है ना, घर के सारे कार्य को करूंगी, हमेशा करूंगी,
अगर मेरे को कहते कीचड़ उठाने के लिए भी बोला जाए तो उठाऊंगी, कभी बोल सकते हैं वहां से, ठीक है ना। 100 बार क्या कर देते हैं, हाथों को धो लेते हैं कि वो नहीं होता, कहीं ऐसा नहीं हुआ। देखिए द्रौपदी को, देखिए द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी। एक बार रुक्मिणी जो है ना, रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी गए और उससे हाल चाल पूछती है, भी केरी जी क्या है तेरे, सभी बोलते हैं क्या हाल चाल है परिवार का, क्या है, कैसे हो, कैसी हो। तुम तो कहते बड़ी अच्छी है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, कहते भी ठीक है। भी तो कैसे कहते भी तेरे तो 5 पति है और ये है वो है, घर की ऐसी स्थिति है, तू कैसे चलाती है। इतने अच्छे ढंग से जवाब दिया उन्होंने, क्या बढ़िया जवाब दिया। देखो काम करती थी द्रौपदी के यहाँ क्या होता था, 10,000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते थे, उन सबको भोजन देती थी। प्रजा के जितने लोग होते थे वो भी खाते थे, सारे के सारे खाते थे। और इतना कुछ होने के बावजूद भी सबके खाने के पश्चात वो भोजन करती थी।